आप सभी का मेक ई ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंपली सपोर्ट बीम के प्रॉब्लम्स में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने कैंटिलीवर के कई प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम का एक प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स में हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें पॉइंट लोड और यूडियल लोड दोनों इस बीम पर एक्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि सिंपली सपोर्ट बीम वैसा बीम होता है जो सपोर्ट पे फ्रीली केवल रखा रहता है, उसे हम लोग फिक्स नहीं करते हैं। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं सिंपली सपोर्ट बीम का। तो सबसे पहले हमें ये जो बीम है इसके दोनों जो एंड है और ए और बी, उस पॉइंट पर जो सपोर्ट है उसका पहले रिएक्शन निकालना होता है। तो सपोज कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट जो है वो बीम का एंड पॉइंट है और वहाँ पे आपका सपोर्ट है। तो मान लेते हैं लेट आर ए रिएक्शन एट सपोर्ट। आर ए हम लोग मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे जो सपोर्ट है वहाँ का रिएक्शन है, और आर बी है पॉइंट बी पर सपोर्ट का रिएक्शन एट सपोर्ट बी। तो दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस बीम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नॉन कंकरेंट फोर्सेस है, एक पॉइंट पे सभी एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखते हैं तो आपको तीन कंडीशंस मिलेगा, यानी समेशंस ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी जितने भी फोर्सेस हैं उसका मोमेंट निकाल के उसका योग करें तो उसका मान 0 आता है अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में है। तो दूसरा है समेशंस ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसका योग करें तो उसका मान भी 0 आएगा। फिर समेशंस ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसका योग करने पर उसका मान 0 आता है। तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें अगर इस बीम पे देखें, इस पे जो फोर्स सिस्टम काम कर रहा है तो इस पे वर्टिकल फोर्सेस हैं और मोमेंट निकाल सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। तो ये दो कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस अप्लाई करके हम लोग दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो समेशंस ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ये कंडीशंस लेंगे, यानी सभी फोर्सेस का एक अबाउट मोमेंट निकालेंगे। इस समय हम लोग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन लेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए नेगेटिव लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। फोर्स सबसे जो राइट साइड तरफ का फोर्स रहेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चूँकि बी पॉइंट पे चूँकि रिएक्शन ही है, इसका मान हमको निकालना ही है, इसका मान हमको पता नहीं है। तो हम लोग चूँकि यहाँ से रिएक्शन निकालेंगे तो ये जो आर बी जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। यहाँ पे कैसे मूवमेंट निकालते थे, जिसके अबाउट निकालते हैं समझ लेते हैं। वहाँ पर हिंज लगा हुआ है जो रोटेट कर सकता है। अब फोर्स के डायरेक्शन में इस बीम को हम लोग रोटेट करवाएंगे। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, माइनस, यानी माइनस लेंगे आर बी, ये फोर्स हो गया। और मोमेंट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे। किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एक अबाउट, तो एक अबाउट ऐसे ही उसका डिस्टेंस लेंगे, यानी 2 + 2 + 3 यानी इंटू 7, ये हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट की तरफ चलेंगे। अब ये फोर्स है 5, ये देख चुकी फोर्स देखेंगे। अभी हम सारे फोर्स को
सारे फोर्स को हम लोग समझ लेंगे अभी फोर्स है नहीं, हम लोग केवल उस फोर्स पर ही कंसंट्रेट करेंगे जिसका हम लोग मोमेंट निकालेंगे। तो चूँकि 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पर मान लीजिए हिंज लगा हुआ है, ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है, तो इसके लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे। फोर्स हो गया 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से आपका 3 + 2, क्योंकि ये फोर्स ही इसका ही मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इंटू 5। इसके बाद ये फोर्स है 3, सारे फोर्स को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो फर्स्ट फोर्स बचा है बस उसी को जिसका निकालने केवल उसको कंसीडर करेंगे अभी। ये 3, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं। 3 × 3 ये आपका डिस्टेंस है। इसके बाद ये जो फोर्स है ये आपका है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी एक समान लोड पूरे सेक्शन में लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समान लोड है, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। तो चूंकि ये जितने सेक्शन में लग रहा है, ये बोला 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर पे लग रहा है, 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन, तो 3 मीटर पे कितना लगेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 2 6 हो जाएगा आपका। चूँकि ये भी आपका डाउनवर्ड ही है, तो ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, यानी हो जाएगा +3 × 2, ये हो गया मेरा फोर्स। और चूँकि ये इसका जो मोमेंट निकालेंगे तो इसके मिड से निकालेंगे हम लोग, इंटू 3/2, ये हो जाएगा = 0। ये जितने भी चीज़ है वो समेसन है, ये आपका हो गया यहाँ तक समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट ए = 0। कई लोगों को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को मोमेंट किस तरीके से ले रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये माइनस में इसको इक्वल किधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 7 RB, और बाकी का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका 25 + 9 + 9, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग RB निकाल लेंगे, तो RB = हो जाएगा, इसको आप 8 कर लीजिएगा, 43/7, ये निकल के आ जाएगा। इसका जब RB का कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपको 6.14 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग RB जो B पॉइंट पर रिएक्शन डेवलप हो रहा है सपोर्ट पे, वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए हम लोग एक कंडीशंस तो अप्लाई कर दिए, ये आपका जो इक्विलिब्रियम का था। अब हम लोग दूसरे कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो दूसरा कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो दूसरा कंडीशन जो है वो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स = 0। इसके लिए साइन कन्वेंशन लेंगे, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। चलिए ये अप्लाई करते हैं। तो चूँकि यहाँ देखेंगे रिएक्शन छोड़कर, रिएक्शन जितने भी है वो अपवर्ड है, यानी RA और RB आपका अपवर्ड फोर्स है, यानी अपवर्ड के लिए पॉजिटिव लिए हैं, यानी RA + RB, और बाकी सब फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो वो माइनस में होंगे, डाउनवर्ड के लिए माइनस ले रहे हैं। ये -5 -3 माइनस ये टोटल फोर्स 3 × 2 = 0, ये होगा, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स, ये हो गया आपका जितना भी वर्टिकल फोर्स है उसका समेशन हो गया = 0। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे RA, तो आप RA हो जाएगा, आप RB का मान यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6.14। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, -3 -5 3 8 और 6 हो जाएगा -14 = 0।
जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आर ए का वैल्यू निकल जाएगा आपको 7.86 किलो न्यूटन। यानी आप दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल चुके हैं। आर बी का मान आपको निकल चुका है 7.86 किलो न्यूटन और आर ए का और आर बी का निकल चुका है आपको 6.14 किलो न्यूटन। चलिए इसके बाद हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं और बेंडिंग मोमेंट का भी कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। चूँकि हम लोग सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है उसका हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसका जैसे चूँकि सपोर्ट ए पे जो रिएक्शन डेवलप हो रहा था आर ए, उसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला 7.86 किलो न्यूटन और सपोर्ट बी पर जो रिएक्शन डेवलप हो रहा था आर बी, उसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला है 6.14 किलो न्यूटन। तो आइए अब हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग साइन कन्वेंशन जो लिए हुए हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यहाँ पर है। सेक्शन के राइट तरफ डाउनवर्ड फोर्स के लिए पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड फोर्स के लिए नेगेटिव लेंगे और सेक्शन के अगर लेफ्ट तरफ फोर्स लें तो उसके लिए अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेंगे। तो आइए अब हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे हर पॉइंट पे। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो राइट तरफ फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो सबसे राइट की तरफ जो पॉइंट है बी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो शेयर फोर्स एट बी, यहाँ पे हम लोग दो पोजीशंस लेंगे। बी पॉइंट पे पोजीशंस इमीडिएटली राइट की तरफ और इमीडिएटली लेफ्ट की तरफ, इमीडिएटली राइट, और हम लोग सेक्शन लेंगे राइट की तरफ, लुकिंग टुवार्ड्स राइट। तो अगर हम यहाँ पर पोजीशंस ले रहे हैं और राइट की तरफ देख रहे हैं तो हमें कोई फोर्स नज़र नहीं आएगा, यानी जीरो, कोई फोर्स नहीं है। इमीडिएटली लेफ्ट पोजीशंस पे जाएं बी पॉइंट पे और लुकिंग टुवार्ड्स राइट, यानी सेक्शन ले हम लोग राइट की तरफ। यहाँ पर इमीडिएटली लेफ्ट पे अगर हम लोग पोजीशंस लें और राइट की तरफ देखें तो ये अपवर्ड फोर्स दिखेगा, रिएक्शन यानी आर बी रिएक्शन दिखेगा। चूँकि हम लोग राइट की तरफ सेक्शन ले रहे हैं तो राइट तरफ सेक्शन के लिए जो साइन कन्वेंशन लिए हैं अपवर्ड के लिए माइनस और डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव लिए हुए हैं। तो ये अपवर्ड है तो ये माइनस रहेगा मेरा 6.14 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम लोग पॉइंट डी पर भी दो पोजीशंस ले लेंगे। शेयर फोर्स एट डी, यहाँ पर भी पहले इमीडिएटली राइट पोजीशंस पे देखेंगे और सेक्शन जो लेंगे लुकिंग टुवार्ड्स राइट, यानी सेक्शन पे राइट की तरफ डी पॉइंट से राइट की तरफ पोजीशंस लेंगे और सेक्शन कौन सा लेंगे तो राइट की तरफ सेक्शन लेंगे। तो राइट तरफ जो सेक्शन लेंगे केवल एक फोर्स दिखेगा आर बी, ये भी माइनस में हो क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है तो माइनस में होगा। अब जो पोजीशंस लेंगे इमीडिएटली लेफ्ट, डी पॉइंट पे इमीडिएटली लेफ्ट, लुकिंग टुवार्ड्स राइट। अब लेफ्ट पोजीशंस पे जाके राइट की तरफ सेक्शन लें तो हमें ये फोर्स और ये फोर्स दिखेगा। चूँकि ये अपवर्ड है तो माइनस में, या डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। तो साइन के साथ जो भी साइन कन्वेंशन लिए हैं उसके साथ हम इसको लिखते जाएंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी पॉइंट पे इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा -1.14 किलो न्यूटन। चलिए डी पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं सी पॉइंट पे। तो शेयर फोर्स एट सी, यहाँ पर भी पोजीशंस लेंगे इमीडिएटली राइट, लुकिंग टुवार्ड्स राइट, सेक्शन जो लेंगे वो राइट की तरफ लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम हैं इमीडिएटली अगर राइट की तरफ हैं और राइट की तरफ ही पोजीशंस लें तो यही दो फोर्स दिखेगा, यानी जो इसका मान था वही मान यहाँ पर भी आएगा। फिर इमीडिएटली सेक्शन लेंगे राइट लेफ्ट और लुकिंग टुवार्ड्स राइट। अब ये फोर्स भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड के लिए हम लोग पॉजिटिव ही लेते थे, तो ये फोर्स तो रहेगा ही जो हम लोग मान निकाले थे वो, और ये रहेगा मेरा पॉजिटिव। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपको
1+1.86 किलो न्यूटन ये आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला पोजीशंस पे, यानी पोजीशंस ए पे। तो शेयर फोर्स एट ए, यहाँ पर भी हम लोग 2 पोजीशन ले लेंगे, इमीडिएटली राइट और लुकिंग टुवर्ड्स राइट। अगर हम लोग इस पोजीशंस पे इमीडिएटली राइट पे खड़ा हैं तो इसका फोर्स तो रहेगा ही, साथ में ये यूडियल लोड भी रहेगा। इसको भी हम लोग, चूँकि ये डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड के लिए हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं, तो इसके साथ हम उस फोर्स को भी जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ तक का तो हम लोग का फोर्स का सारा मान यहाँ निकला हुआ है ही, तो ये रहेगा ही आपको +8.86, ये फोर्स तो रहेगा ही 1.86 और ये आपका यूडियल भी रहेगा, उसमें ऐड कर देंगे +2 × 3, चूँकि इसका मान है आपका 2 किलोमीटर प्रति मीटर पे है, तो ये चूँकि कितना डिस्टेंस पे लग रहा है तो 3 मीटर पे लग रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यूडियल लोड का मान निकल जाएगा। इसका जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद +7.86 किलो न्यूटन। अब आते हैं हम लोग इमीडिएटली राइट ले लिए हैं, इमीडिएटली लेफ्ट लेंगे, इमीडिएटली लेफ्ट लुकिंग टुवर्ड्स राइट। क्योंकि ये जो मान तो निकाले हैं वो तो रहेगा ही यहाँ तक, और जो इसके साथ अब ये भी जो फोर्स है उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। चूँकि अपवर्ड है तो ये माइनस में रहेगा, रिएक्शन फोर्स जो ए पर है आपका, यानी ये रहेगा +7.86, और चूँकि रिएक्शन निकाले हैं वो 7.86 ही है, यानी ये माइनस में होगा, यानी इसका मान आ जाएगा 0 ए पॉइंट पे। इमीडिएटली अगर लेफ्ट पोजीशन से लेंगे तो ए पॉइंट पे उसका मान आ जाएगा लास्ट में 0। तो ये हम लोगों ने शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया है। तो अब हम लोग हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन का जो भी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसकी सहायता से शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, या तो फिर हम आगे पहले बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं और साथ में फिर शेयर फोर्स का और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साथ में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में सभी डायग्राम जो है शेयर फोर्स का डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेंगे, तो सेक्शन के अगर राइट तरफ सेक्शन ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। उस तरीके से सेक्शन के अगर हम लोग लेफ्ट तरफ साइड लें तो उसके तरफ क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले हम लोग सबसे राइट वाले पोजीशन से। पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों जो सपोर्ट हैं, सिंपली सपोर्ट बीम में दोनों सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसका मान 0 होता है। जैसे सपोज देख सकते हैं कि हम लोग मान लेते हैं बी पॉइंट पे लेते हैं बेंडिंग मोमेंट पी पे, तो बी पॉइंट लेंगे और हम लोग लुकिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ देखें, सेक्शन लें तो कोई फोर्स तो है नहीं, यानी इसका मान 0 ही आएगा। अगर हम देखें LTR लिखें लुकिंग टुवर्ड्स राइट तो उसका मान 0 ही आएगा अगर हम लोग राइट की तरफ सेक्शन ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग पॉइंट ए पे लें, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लें और लुकिंग टुवर्ड्स अगर लेफ्ट देखें, इधर की तरफ देखें, ये सेक्शन लें तो कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो उसका भी मोमेंट 0 ही होता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है राइट नहीं करेंगे, लेफ्ट पे ले लेंगे तो ईजिली बन जाएगा। अगर राइट की तरफ लेंगे तो भी उसका मान 0 ही आएगा। आप दोनों कंडीशंस में देख सकते हैं, लेकिन उतना कैलकुलेशन में आपका टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए आप डायरेक्ट उसको आप 0 ले सकते हैं। इस तरीके से सेक्शन लेके ए पर आप जो सेक्शन लिए हैं लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट कर लें, इधर देख लें तो इधर कोई फोर्स है नहीं, ये सेक्शन लेंगे कोई फोर्स नहीं है तो इसका मान 0 ही आएगा। तो दोनों सपोर्ट पे सिंपली सपोर्ट बीम में मोमेंट 0 होता है। आप वहाँ टाइम न लगे वहाँ पर डायरेक्ट 0 ले लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे
बेंडिंग मोमेंट ए इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट बी इज इक्वल टू 0। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग दूसरा पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इस सब का इन दोनों पॉइंट पे निकालने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो पहले बता चुके हैं। इसके लिए सेक्शन लेंगे तो इधर पे कोई फोर्स दिखेगा नहीं तो उसका मान तो 0 ही आएगा। इधर ले अगर लेफ्ट तरफ सेक्शन लेके कोई फोर्स देखें तो कोई फोर्स दिखेगा नहीं तो उसका मान भी 0 आएगा। चलिए आते हैं आप डी पॉइंट पे। बेंडिंग मोमेंट अबाउट कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट। देखेंगे लुकिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ सेक्शन लेंगे। आप लेफ्ट की तरफ लेके भी मान चल सकते हैं तो इसके लिए साइन कन्वेंशन ये लेंगे। हम इधर वाले सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन के राइट तरफ। तो डी तरफ है तो राइट, लुकिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ देख रहे हैं तो ये फोर्स दिखेगा। ये फोर्स यानी रिएक्शन। ये जो इसको इस पे जो मोमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि बताया था मोमेंट निकालने के लिए जिसके अबाउट निकालते हैं उसको आप मान लीजिए हिंज लगा हुआ है और फोर्स का जो रिएक्शन है उसको आपको घुमाएगा तो ये घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग सेक्शन जो राइट सेक्शन के लिए क्या लिए हैं, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा। इसका मान जो है वो 6.14 है, 6.14 इंटू आपका 2। तो इसका मान जो निकल जाएगा डी पॉइंट पे जब मोमेंट निकालिएगा तो आ जाएगा प्लस में ही आएगा 12.28 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब डी पॉइंट पे हो गया। अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहाँ पे लुकिंग टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ सेक्शन ले रहे हैं। तो राइट की तरफ सेक्शन ले रहे हैं तो ये फोर्स या 2 फोर्स दिखेगा। सी पॉइंट पे 2 फोर्स के लिए निकालेंगे। तो ये रिएक्शन है आपका ये तो चूँकि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा यानी प्लस होगा, प्लस 6.14 और सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस 2 + 2 यानी 4। अब ये जो फोर्स है 5, ये इसको घुमाएगा आपको क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव, माइनस में, यानी -5 × 2। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो मान आ जाएगा आपको सी पॉइंट पे 614, ये आपका हो जाएगा 14.56 किलो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको। तो 14.56 ये सी पॉइंट पे निकल गया। अब चूँकि ए पॉइंट पे निकाल चुके हैं, डी पॉइंट पे निकला हुआ है, दोनों का मान 0 होगा मोमेंट। तो अब चूँकि हम लोग शेयर फोर्स का भी कैलकुलेशन कर चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट का भी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जो फोर्सेस का जो पॉइंट है इस बीम पे जो पॉइंटेड है और फोर्सेस का जो पॉइंट है उस सभी से हम लोग एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे। जैसे ए पॉइंट है तो उसके नीचे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे एक रीजन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये शेयर फोर्स का एक्सिस हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम पे एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग जो जितने भी पॉइंट थे सबको यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे हर पॉइंट पे। जैसे कि ये जो लाइन है ए पॉइंट का है तो हम लोग ए पॉइंट डाल दिए, ये आपका सी पॉइंट का है, ये डी, ये बी। अब हम लोग जो इसके ऊपर जो रीजन लेंगे हम लोग इस एक्सिस के ऊपर वाले रीजन में पॉजिटिव और नीचे वाले रीजन में नेगेटिव, यानी जो वैल्यू पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे और जो नेगेटिव वैल्यू होगा उसको हम लोग नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक स्केल चूज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकें। हम लोग चूँकि शेयर फोर्स जो है वो मेरा किलो न्यूटन में है और हम लोग लेंथ ले रहे हैं सेंटीमीटर या mm में ले रहे हैं, तो हम लोग फोर्स को स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें तो 1 किलो न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग बी पॉइंट पे जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो बी पॉइंट पे देखिएगा सबसे पहले 0 है और माइनस है 6.14। चलिए उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो माइनस तो यहीं पर होगा आपका, इस पर ही होगा, और जीरो चूँकि जीरो तो यहीं होगा आपका बी एक्सिस पर ही होगा, और माइनस जो होगा 6.14 वो नीचे होगा बी पॉइंट का। तो हम लोग यहाँ से स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे। 6.14 यहाँ हो सकता है, तो ये 6 माइनस, तो ये माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नीचे में है, तो वो आपको दर्शा ही रहा है इस तरीके से। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे -6.14। इसके बाद आएंगे हम लोग डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं वो -6.14 ही है, और फिर -1.14 है। तो हम लोग उसको पहले हम लोग -6.14 उसके बराबर ही रहेगा डी पॉइंट पे 6.14 किलो न्यूटन। और दूसरा जो वैल्यू है वो है डी पॉइंट पे -1.14, यानी ये कुछ यहाँ से आएगा 1.14, यानी ये वैल्यू रहेगा 1.14 किलो न्यूटन। इसके बाद जो अब 2 पॉइंट तो मिल गया डी पॉइंट पे, अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे है -1.14 और +1.16। पहले 1.14 ले लेते हैं तो इसके बराबर ही रहेगा यहाँ पे 1.14 किलो न्यूटन। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो +1.86 है, ये प्लस रीजन में जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा 1.16 1.86 था, 86 किलो न्यूटन, ये हो गया। अब इसके बाद और जो वैल्यू है आपका ए पॉइंट पे वो है +7.16। तो 7.16 पहले ले लेते हैं, ये आ गया आपको 7.86 किलो न्यूटन। चूँकि ये पॉजिटिव था इसलिए हम लोग ऊपर की ओर बनाए हुए हैं, ऊपर की ओर उसको मार्क करेंगे। लास्ट में ए पॉइंट पे है 0, यानी 0। तो जैसे जैसे हम लोगों ने पॉइंट लिया है उसको हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया 0 से 6.14, फिर सी पॉइंट पे उसी के बराबर था 6.14, इसके बाद माइनस था 1.14, इसके बाद सी पॉइंट पे उसके बराबर वैल्यू था, और इसके बाद सी पॉइंट पे एक दूसरा पॉइंट था 1.16 पॉजिटिव में था, यानी ये ऊपर का रीजन में चला गया था। और इसके बाद 16 के बाद एक रीजन था आपका ये, इस पे जाएंगे हम लोग 7.16, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये आपका इंक्लाइन लाइन रहेगा, और यहाँ से फिर लास्ट आप 0 पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बस उसी वैल्यू को यहाँ पे आपको हर पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आपको 2 पॉइंट निकाले हैं तो उसको वहाँ पर मार्क कर लेना है डी पॉइंट पे, और सभी को मिलाते हुए जाएंगे, आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ हो जाएगा। तो जो हम लोग शेयर फोर्स का डायग्राम बनाया उसको हम लोग हैचिंग कर सकते हैं, हैचिंग कर देंगे, या तो उसको हम लोग सिंपल वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन रीजन दिखा देंगे, ये पॉजिटिव रीजन है तो पॉजिटिव रीजन यहाँ पे दिखा दीजिएगा, और ये माइनस रीजन है इसको माइनस दिखा दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस खींच लेंगे, जैसे हम लोगों ने शेयर फोर्स के लिए एक्सिस खींचा था। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं BMD, सॉरी ये आपका SFD है, SFD शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पर हम लोग एक्सिस खींचेंगे सबसे पहले BMD के लिए। और BMD पे हम लोग जो
कैलकुलेशन की है BMD, उसमें पहले हम लोग वैल्यू देख लेंगे क्या हम लोग वो स्केल पे कैसा लें कि वो ड्रॉ कर सकते हैं। चूँकि 12.28 है और ये 14.56 है, तो हम लोग ऐसा स्केल लेते हैं जो ड्रॉ हो जाए। तो हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर, यानी हाफ स्केल ले रहे हैं। तो चूँकि पहले ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे माने का जीरो आता है, जीरो होता है, तो हम लोग इसको तो पहले जो पॉइंट है पहले उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, ए, सी, और इसके बाद डी, इसके बाद बी। यहाँ बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे इसका मान तो ज़ीरो है। इसके बाद देखेंगे डी पॉइंट पे है 12.28, तो उसको स्केल पे ले लेंगे हम लोग। ये आपका हो जाएगा 12.28 किलो न्यूटन मीटर। और सी पॉइंट पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट निकला था वो था 14.56, इसको ले लेंगे हम लोग। $14.56 किलो न्यूटन, इस तरीके से। चूँकि यहाँ तक मेरा पॉइंट लोड था तो उसके अनुसार से हम लोग इसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो चूँकि यहाँ देखिएगा ये था मेरा पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और जहाँ तक ये तक यहाँ तक इसका इफेक्ट आपका पॉइंट लोड ही है, यहाँ पर भी आपका पॉइंट लोड ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर चूँकि ए और सी के बीच में यूडीएल है, पॉइंट लोड तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके बाद यूडीएल है। यूडीएल के लिए जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं वो होता है मेरा पैराबोलिक, है ना। तो यहाँ पैराबोलिक कर्व बनेगा, यहाँ से हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, यानी ये जो कर्व बनेगा वो पैराबोलिक रहेगा कर्व, इस तरीके से। ये रीजन मेरा पॉजिटिव रीजन था तो पॉजिटिव ही दर्शा देंगे हम लोग। ये मेरा है BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ एक पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ जो सी पॉइंट पे है ये जो है मेरा शेयर फोर्स यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आया, यानी यहाँ पर ये साइन को चेंज किया है। तो जब भी हम लोग देखेंगे शेयर फोर्स में कि जब शेयर फोर्स जहाँ साइन को चेंज करता है तो उस पॉइंट पे, यानी जिस एक्सिस पे वो जिस पॉइंट पे वो चेंज किया है, एक्सिस को काटते हुए गया है, तो उस एक्सिस पे उस पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यानी सी पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा सी पॉइंट पे वो मेरा होगा मैक्सिमम। तो आगे वाले जब हम लोग प्रॉब्लम लेंगे तो ये इसी पॉइंट पे नहीं जाकर किसी और पॉइंट एक्सिस को काटता हुआ निकलेगा, उस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे। उस टाइप के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसका पोजीशंस निकालेंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ बन रहा है उसका पोजीशन निकालने भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम्स है आज हम लोग जो सॉल्व किया हुआ है, ये जो इस प्रॉब्लम्स का हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। थैंक यू।